डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन लेक्चर्स का ये फर्स्ट लेक्चर है और हमने जब कैंपस पे पढ़ा था तो उसमें हमने फंक्शंस पढ़े थे और फंक्शन की डेफिनीशन भी देखी थी और फंक्शन किस तरीके से बनता है वो चीज़ भी हमने चेक की थी। अब हम फंक्शन की दो मेन टाइप्स देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है इंजेक्टिव फंक्शन, या आप इसको वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं। वन वन, इससे मुराद ये होती है कि यहाँ पर वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस पाई जाती है। वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, क्या मकसद है इस बात का, तवज्जो से देखें। यहाँ पर मैं एक सेट बना रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल सेट x है, और इसी तरह एक और सेट बना रहे हैं जिसका नाम सेट y है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक फंक्शन है। यहाँ पर मैंने 1 2 एंड 3 लिख दिया और यहाँ पर a b एंड c लिख दिया। तो अब 1 के लिए अगर 1 ऑब्जेक्ट है और a उसकी इमेज है, या 1 डोमेन में है और a उसकी रेंज है, इसी तरीके से 2b के लिए और फिर 3 हमने c के लिए लिख दिया। तो यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि जिस तरह ये x के ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, इसी तरह y के अंदर उनकी इमेजेस भी डिफरेंट हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है या वन वन फंक्शन है, इसको हम शॉर्टली ये कह देंगे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विद डिस्टिंक्ट इमेजेस। ये इसकी शॉर्ट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन बन जाएगी। जिस तरह आपके पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, इसी तरह उनकी इमेजेस भी डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें ये चीज़ लाजमी नहीं है कि ये बिल्कुल जिस तरह इस तरतीब में पड़े हुए हैं तो इनकी इमेजेस भी इस तरतीब में आए, इस बात को हमने नहीं देखना। ये किसी तरह से भी हो सकते हैं, यानी इनकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है। जैसे मैंने 1 2 एंड 3 लिख दिया और उसके बाद ये a b एंड c लिख दिया। तो 1 को आप b के साथ या c के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर भी ये वही सेम मतलब रखता है। 2 को b के साथ और 3 को फिर a के साथ। बात फिर वही आ जाती है कि जो आपका x सेट यानी ऑब्जेक्ट सेट या डोमेन सेट है, वहाँ पे जिस तरह ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, इसी तरह उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस सूरत में ये क्या कहलाता है, इंजेक्टिव फंक्शन, या इसको आप वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है हमारे पास सरजेक्टिव फंक्शन, या हम इसको ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं। सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, या हम इसको ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये आपके पास रेंज सेट से डोमेन सेट की तरफ आएगा, लेकिन फंक्शन की जो कंडीशंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर उसको फॉलो नहीं करता तो फिर तो सिरे से फंक्शन ही नहीं होगा, तो फिर ये ऑन टू हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप लोगों के पास एक सेट हमने बनाया, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 एंड इसी तरीके से क्या बन गया 4, और फिर यहाँ पर हमने ये बना दिया कि a b एंड c। तो देखें आप लोग, अगर आप ये देखें कि 1 से लेकर a तक और फिर 2 से b तक, इसी तरीके से 3 से c तक और 4 से भी c तक। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ हमने देखी, सबसे पहले ये देखें
कि क्या ये फंक्शन की कंडीशंस को पूरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट सेट से हर एलिमेंट से एक तीर आउट होना चाहिए, तो हर एक से एक तीर आउट हो रहा है, फंक्शन की बात पूरी हो गई। अब हमने ये देखना है कि क्या इमेज सेट में कोई एलिमेंट खाली तो नहीं रह गया। अगर कोई सेट खाली रह गया है तो इसका मकसद ये हुआ कि ये फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। मींस इमेज सेट में कोई एलिमेंट भी फ्री नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट के लिए हर इमेज के लिए प्री इमेज या हर इमेज के लिए उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी कि एवरी एलिमेंट इन सेट y, अब ये जो एलिमेंट्स इन y होते हैं इनको हम इमेजेस कहते हैं, ये आपके पास इमेजेस हैं। एवरी एलिमेंट इन y मीन्स इमेजेस हैज एन एलिमेंट इन x, क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट। हर इमेज का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वहां पे होना चाहिए। तो ये अब आपके पास ऑन टू बन जाएगा। अब जो हमने पहले पढ़ा इनटू, जिसको हमने इंजेक्टिव फंक्शन कहा या 1 कहा या जो है ना, तो ये उसके अंदर क्या था कि जिस तरह ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ये बात नहीं है। ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं लेकिन उनकी इमेजेस अगर सेम भी हो जाएं तो कोई नहीं मसला। सिर्फ इस बात का ख्याल रहे कि कोई इमेज यहाँ पे फ्री नहीं बचना चाहिए। जैसा कि हम अगर यहाँ पे ये बना लें कि एक सेट है हमारे पास x और एक दूसरा सेट है यहाँ पर y, इसके अंदर मैंने लिख दिया 1, 2 एंड 3 और यहाँ पर मैंने a और b लिख दिया। तो 1 ऑब्जेक्ट है, a उसकी इमेज है, और इसी तरीके से 2 जो है ये उसकी इमेज फिर भी a है, और ये जो 3 है इसकी इमेज भी क्या चीज़ है? a है। तो अब ये आपके पास फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से या ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट से या हर ऑब्जेक्ट से एक तीर आउट हो रहा है, तो ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा कर रही है ये बात। तो ये फंक्शन है, लेकिन ऑन टू इसलिए नहीं है कि यहाँ पर एक इमेज जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट रह गई है, लिहाजा ये फंक्शन ऑन टू नहीं है या सरजेक्टिव नहीं है, और एज वेल एज ये 1 फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि 1 फंक्शन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं लेकिन सबकी इमेज क्या बन रही है? सेम बन रही है। तो इस लिहाज से ये जस्ट फंक्शन भी है और उसके साथ साथ ये ऑन टू भी है, 1 नहीं है। इसके बाद हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन पर जाने से पहले आप लोग एक चीज़ और समझ लें कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं। वो फिर आपको ज़रूरत भी पड़ेगा किस चीज़ के लिए? आगे हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, कार्डिनल नंबर्स एंड कार्डिनलिटी, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। लिहाजा अब आप एक चीज़ और पहले देख लें, और वो है हमारे पास वही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन अब हमने विद द हेल्प ऑफ केलेस टेबल बनाना है। तो इसको आप लोग पहले समझ लें। जी, तो सबसे पहले हम केलेस टेबल देखते हैं। केलेस टेबल ये इस किस्म की टेबल है, और ये है भी इसके लिए कि आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरीके से बनाने हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप बनाते थे डायरेक्ट, ये इसकी मदद से भी आप लोग
बना सकते हैं। कैसे? ये आपके पास एक सेट है A, उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2 एंड 3, और इसी तरह एक और सेट हम बना लेते हैं जिसका नाम हमने रखा B, और उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं X, Y एंड Z। ये एलिमेंट्स लिख लिए। अब आप यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट करें और इस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने अपना वो ऑपरेशन लिखना है जिस ऑपरेशन के तहत आप इन दो सेट्स के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्रॉस लिख लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर आप सेट A लिख लें और यहाँ पर सेट B लिख लें। आपकी मर्जी है, आप सेट B को इधर कर दें, सेट A को उधर कर दें, लेकिन फिर चीज़ में फ़र्क ज़रूर आएगा कि अगर A क्रॉस B करना है आप लोगों ने, A क्रॉस B, तो आपने A को यहाँ पे लिखना है, B को यहाँ ऊपर लिखना है। अगर B क्रॉस A करना है तो फिर B को यहाँ लिखना है और A को यहाँ पे लिखना है। तो इस बात को जहन में रखते हुए आपने इससे हेल्प लेनी है। ये 1, 2, 3 हो गया और यहाँ पर हमने X, Y एंड Z लिख दिया। अब आप इसको इसके साथ क्रॉस करें तो ये वही चीज़ बन जाएगी कि 1 एंड X इसी तरीके से, और ये बन जाएगा 1 एंड Y, और ये बन जाएगा आपके पास 1 एंड Z, फिर यहाँ पर 2 एंड X, और यहाँ पर 2 एंड Y, और फिर 2 एंड Z, और ये बन जाएगा 3 एंड X, यहाँ पर 3 एंड Y, और यहाँ पर 3 एंड Z। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस टेबल का सहारा लेकर ये जितने भी आपके पास बन गए हैं ये सारे के सारे उसके ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं, यानी आप लोगों ने A क्रॉस B बना लिया। तो जब हम डायरेक्ट A क्रॉस B बना रहे थे तो उसमें भी आपको यही चीज़ बताई थी कि जो सेट आपने पहले लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ देखें A लिखा हुआ है, तो इस A को A के एलिमेंट्स पहले और B के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे बाद में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है कि जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो हर जगह अगर आप देखें तवज्जो से तो वो पहले आ रहे हैं और B के एलिमेंट्स बाद में आ रहे हैं। तो उधर ये बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद आप लिख लें, तो वो आपके पास कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, और जो B के अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास 3 बन रहे हैं। तो इस लिहाज से जो आपका A क्रॉस B बना है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने आते थे, इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 × 3 = 9। ये हम डायरेक्ट मेथड से जब हम ऑर्डर पेयर्स बनाते थे तो ये उस वक्त के लिए। और यहाँ पर भी देखो तो वही आपके पास 9 एलिमेंट्स ही बन रहे हैं और सेम उसी मेथड से उसी तरीके से बन रहे हैं जिस तरीके से हमने पहले बनाए थे। तो ये भी आपको एक मेथड नया मिल गया कि आपने ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरीके से बनाने हैं, तो इसको आपने जहन में रखना है। यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि आप लोगों ने एलिमेंट्स आपको दे दिए गए, फॉर एग्जांपल सेट A दे दिया गया और इसके ऊपर आपको कोई ऑपरेशन भी दे दिया गया, और उस ऑपरेशन के साथ एक चीज़ और भी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो उसके लिहाज से फिर आप ये केलेस टेबल कैसे बनाएंगे ये आगे आपको अगले टॉपिक्स में काम भी आएगी, तो उस चीज़ को पहले आप देख लें। हम सिर्फ एक ही सेट की बात करते हैं और वो सेट हमारे पास A है और उसके एलिमेंट्स हम इस तरह लिख लेते हैं कि 0, 1 एंड 2। और यहाँ पर आपको इस पर जो ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन हम बता देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या चीज़, एडिशन। अब यहाँ पर 2 किस्म की एडिशन होगी। एक होगी एडिशन ऑर्डिनरी, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ऑर्डिनरी एडिशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं बनती, मसला नहीं बनाती। लेकिन जब हम एडिशन करते हैं मॉड के साथ, यानी मॉडुलो 2, 3 इस तरीके से जब हम लिख लेते हैं तो उसके लिए फिर टेबल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इन 2 चीज़ों को आप तवज्जो से देखें। अब यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, फिर वो भी 2 किस्म का होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड 3 है या मॉड 4 है या मॉड 5 है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है,
कुछ भी हो सकता है और इन तरीकों से भी हो सकता है, दोनों तरीकों से वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पर एक बात और भी याद रखें कि जब भी मॉड जो भी बताया जाएगा, जिस तरह यहाँ पर हमने ले लिया है कि मॉड 3, तो याद रखें सेट में वो नंबर मौजूद नहीं होगा जिसके विद रिस्पेक्ट मॉड होगा। जिस तरह मॉड 3 लिखा गया है तो एलिमेंट्स 3 ही होंगे, जितना मॉड है एलिमेंट्स उतने ही होंगे, लेकिन वो एलिमेंट खुद वहां पे मौजूद नहीं होगा। तो जब आप टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में भी ये मॉड वाला एलिमेंट वहां पे नहीं आना चाहिए। तो उसको हम कैसे दूर करते हैं, देखें यहाँ पर, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो हम ए के ऊपर ये प्रोसेस करते हैं इस सेट के ऊपर। पहले मैं कर रहा हूं ऑर्डिनरी के लिए, फिर हम करेंगे मॉड 3 के लिए। ऑर्डिनरी के लिए आपने एडिशन लिख दी और उसके साथ एलिमेंट्स लिख लिए 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। इसी एक ही सेट पे कर रहे हैं, तो मींस यहां पर भी सेट ए रहेगा और यहां पर भी क्या रहेगा, सेट ए ही रहेगा। अब आपने इस प्रोसेस के थ्रू इन सब को इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 प्लस 0 हमारे पास डेफिनेटली 0 आता है, 0 प्लस 1 यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1, फिर 0 प्लस 2 तो ये वापस आ जाएगा 2। इसी तरीके से 1 प्लस 0 करते हैं तो ये क्या आ गया 1, और 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2, 1 प्लस 2, अब ये यहाँ पे बन रहा है 3। अब इस 3 को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब जब 3 को यहाँ नहीं आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस बात को आप तवज्जो से देखें। यहाँ पे ये जो 3 है, जो आपका आंसर आया है, जो टेबल में आया है, आप उसको डिवीजन में लिख लें और मॉड वाले 3 को उस पर डिवाइड कर दें। तो 3 1 जार क्या बन गया 3, यहाँ नीचे क्या बच गया 0। तो आपने ये 0 इस 3 की जगह लिख लेना है, बाकी आपका क्या हो जाएगा 1 को छोड़ देंगे। ये आपके पास मॉड का मतलब है। तो एलिमेंट्स फिर भी वही आ रहे हैं इसके अंदर जो आपके सेट में दिए गए थे, लेकिन ये किस वक्त है, जब आप मॉड के थ्रू करेंगे। अगर ऑर्डिनरी है तो फिर 3 आने दें, कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बाउंडनेस नहीं है। जब हम ऑर्डिनरी की बात करते हैं तो यहाँ कोई बाउंडनेस नहीं है, जबकि मॉड 3 जब आ जाए तो यहाँ पे ये बाउंडनेस आ जाएगी। तो आप उस 3 से एक्सीड नहीं करेंगे, बल्कि 3 को भी शामिल नहीं करेंगे। 3 से एक्सीड करना तो दूर की बात है। तो हम चूंकि ऑर्डिनरी एडिशन के साथ हैं तो इसलिए ये आता रहे, कोई जितना बड़ा भी नंबर आ जाए, इस सेट से बाहर आ जाए, इस सेट के अंदर आ जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता। फिर 2 प्लस 0 जब करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ गया, 2 प्लस 1 ये फिर वही 3 आ गया, और 2 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 4। इस तरीके से ये आपके पास ऑर्डिनरी एडिशन में टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई। फिर हम अगर मॉड के थ्रू चलते हैं तो मॉड के थ्रू फिर ये बन जाएगा टेबल। हम दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपने सेट ए लिखना है जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1 एंड 2। और अब आपकी एडिशन मॉड के साथ है, तो जहन में ये रखें कि ये एडिशन आप मॉड के साथ कर रहे हैं, आम या ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है। इस बात को खसूसी तौर पे जहन में रखना है। तो 0 प्लस 0 उसी तरीके से 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। 1 की जब बारी आई तो यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ रहा है, 1 प्लस 2 3 बन रहा है। तो अभी जो मैंने आपको बताया पहले कि आप 3 की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर ये 2 प्लस 0 तो वापस क्या आ गया 2 आ गया, और 2 प्लस 1 3 बनेगा 3 के लिए, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर 2 प्लस 2 क्या बन रहा है 4। तो ये जो रिजल्ट आपका बना है 4, इसको आप लोगों यहाँ लिख लें, और ये जो मॉड 3 है इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दें। तो 3 1 जार 3, जिससे यहाँ नीचे क्या बच गया 1, ये 1 आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपके पास एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई, केलेस टेबल। और यहाँ पे ऑपरेशन आपने कौन से लिए, एडिशन ऑर्डिनरी और एडिशन मॉड 3 के साथ। इस तरीके से आप लोगों ने टेबल क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। ये आपको आगे इंशाल्लाह हेल्प करेगी किस चीज़ में, कार्डिनैलिटी के अंदर, या कार्डिनल्स क्या होती हैं, फिर कार्डिनल्स ऑफ सेट्स जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर ये आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप लोग हमें मेल करके बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।